बिहार से ही आज एक और इंटरेस्टिंग खबर आई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर को एक मुहावरा कहना भारी पड़ गया। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी का एग्जाम एक बार में लिया जाए, प्री और मीन्स नहीं होने चाहिए, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी खत्म की जाए। इन्हीं मांगों पर सरकार का पक्ष रखने के लिए बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह कैमरों के सामने आए। उन्होंने कहा कि यूपीएससी में 3-3 चरणों में परीक्षा होती है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम भी 2 चरणों में होते हैं। इसलिए बीपीएससी के एग्जाम भी 2 फेज में होंगे। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। चूंकि आंदोलन कर रहे छात्र बीपीएससी के टॉपर की कॉपी का एक स्क्रीनशॉट दिखाकर मार्किंग में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। जिस स्टूडेंट ने बीपीएससी में तीसरी रैंक हासिल की थी, उसकी कॉपी के उन 2 क्वेश्चंस को दिखाया जा रहा था जिसके आंसर्स उसने लिखे नहीं थे। इस पर भी एग्जाम कंट्रोलर ने सफाई दी। राजेश कुमार सिंह ने उस स्टूडेंट की पूरी आंसर शीट दिखा दी और कहा कि 6 नंबर के क्वेश्चन को छोड़कर उस कैंडिडेट ने बाकी सब सवालों के सही जवाब दिए, इसलिए उसने टॉप किया। बीपीएससी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। पहले मैं बता दूं कि उसको GS2 में बहुत अच्छा अंक मिला है, एसए में बहुत अच्छा अंक मिला है। GS1 में 7 नंबर क्वेश्चन के 5 हिस्से थे, 7A, B, C, D, E। 2 हिस्से का 7B और 7E का शायद उसने आंसर नहीं दिया है। 7B उसने नहीं लिखा है, ठीक है, और 7C उसने नहीं लिखा है, ठीक है ना। और इसमें नंबर भी उसको 0 मिला हुआ है, नॉट अप्लीकेबल, और इसमें 0 नंबर आया हुआ है। 6 नंबर के थे, 12 अंक का नहीं दिया। इससे क्या दिक्कत है? उसमें उसको कम नंबर भी आया है। नंबर तो चूंकि हम डाल चुके हैं वेबसाइट पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बाकी कॉपी उसकी 1 नंबर कॉपी है। आप एक चीज़ जान लीजिए, दिक्कत कहाँ होती है ना, कॉपी से दिखाने से नहीं होता है। मैंने अभी एक लड़की का कॉपी देख रहा था, उसने 1.5 पन्ने में यही लिखा है कि मुझसे गलती हो गई ऑप्शनल सेलेक्ट करने में, मुझे फलाना ऑप्शनल नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। अब ये सब कथा कहानी पर क्या नंबर? आप दूर से हम दिखाएंगे, देखिए इस लड़की ने लिखा है, इसको नंबर नहीं मिला है। अरे भाई, प्राइमरी चीज़ नंबर मिलने का है आपके उत्तर की गुणवत्ता। वो हम लोग के समय में कहते थे बित्ता से नाप के नंबर देना, आप केवल कॉपी भर दीजिएगा, उससे नंबर थोड़ी मिलेगा। इसके बाद भी छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर बार बार सवाल पूछे गए तो एग्जाम कंट्रोलर को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक कहावत का सहारा लिया और इसी चक्कर में फंस गए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के इस बयान से छात्र भड़क गए। स्टूडेंट्स ने कहा कि एग्जाम कंट्रोलर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो उनके अहंकार का सबूत है और बिहार के नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कुत्ता बोल रही है हम लोग को। हम लोग जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोगों को कुत्ता बोली जा रही है। तो हम लोग वोट दे कुत्ता हैं जो उनको वोट देकर बनाए हैं। हम लोग क्या कुत्ता किस को बोले? कोई एक मुहावरे का इस्तेमाल किया उन्होंने कि कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार, यानी हम पर जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं हम उसकी सफाई इस तरह से नहीं देंगे। जिनको जो बातें कहनी है वो कहते रहे। तो कुत्ता तो हम ही लोग को ना बोला गया, तो हम ही लोग ना उनको वोट देकर जितवाते हैं। कुत्ते ही ना, कुत्ता ही वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री कुत्ते की वोट से बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री से संभल नहीं रहा, उनको बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। हम ही लोग वोट देते तभी ना वहाँ पे गए हैं, वो कुत्ता ही वोट देता है तभी ना वहाँ पे गए हैं। ये क्या बात हुई? स्टूडेंट के कौन कुत्ता बोलता है? उनकी मानसिकता कहाँ गई है? बीपीएससी के अधिकारियों ने बच्चों को कहा कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार। अब ये सोचने की बात है कि सबसे पहले ये पीटी मेंस की बात कहां से आती है।
पीटी मेंस की बात वहां से आती है जब एईडीओ का पेपर लीक इन लोगों से संभला नहीं। अपना चिप्पी ये लोग साट नहीं सकते हैं, अपना भ्रष्टाचार का रास्ता ये लोग बंद नहीं कर सकते हैं, अपने बीपीएससी के अंदर के आयोग के लोगों को जांच नहीं करा सकते हैं। जो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जबरदस्ती ये लोग थोप रहे हैं, हम लोग को कतई मंजूर नहीं है। तो उनको कहने दीजिए, उनको वक्त आने पर उनको पता चल जाएगा। आज वो पोस्ट पे तो बहुत बोल रहे हैं ना, एक दिन ऐसा मत है कि उनको पोस्ट से हटना पड़ जाए, फिर कुछ बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। जब प्रारंभिक परीक्षा में आप हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं होगा सर। तो ये जबरदस्ती तो आप सोचिए, जब हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे तो क्वालिटी वाले बच्चे कैसे पास हो पाएंगे। 2.5 सालों से 1.5 लाख सीट पर वैकेंसी देने का वादा किया गया था। ये समय टालने के लिए, सिर्फ एक समय टालने के लिए ये नया प्रयास किया जा रहा है सर। छात्रों ने नाराजगी जाहिर की तो एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को भी समझ में आ गया कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर चुके थे। आज छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। जो जितने बड़े पद पर होता है उसे अपनी जुबान पर उतना ही ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर ये नहीं कर पाए। हालांकि जब उन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल किया, उसी वक्त उन्हें इस बात का एहसास था कि वो जो कहने जा रहे हैं वो गलत है। फिर भी वो अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख पाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।